हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बरोक तथा रोकोको है। तो यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले सारे स्टूडेंट को बता दें कि ये आपकी डेली क्लास 10:30 बजे चलेगी और संडे को आपकी 9 बजे क्लास चलेगी, जो महा मैराथन होगी। प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैरावेजियो है, रूबेन्स है, या फिर बर्ननी है, या फिर फ्रांस हॉल्स है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है। ये तो सभी लोग जानते हैं, मोस्टली जिन्होंने रोकोको और बरोक पढ़ा होगा तो वो जानते हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं कि जो कैरावेजियो हैं, जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल कैरावेजियो हो जाएगा। यहाँ पे बता देते हैं कि जो एक कैरावेजियो हैं ये बरोक के साथ ये किससे संबंधित, मतलब किससे प्रभावित थे, यहाँ पर यथार्थवाद, ठीक है। तो इनका यथार्थवाद का भी प्रभाव था, ठीक है, यथार्थवाद का, ठीक है। तो यहाँ पर जो बरोक है, तो बरोक तो पहले आया है, यथार्थवाद बाद में आया है। तो बरोक का यहाँ पर यथार्थ का मतलब ये भी कह सकती है यथार्थवाद शुरू से ही स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे यथार्थवाद का प्रभाव रहा, ठीक है। तो ये चीज़ याद हो गया आपको। अब हम बता देते हैं जो कैरावेजियो हैं, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा ये इटली के, ठीक है। और यहाँ पे रूबेन्स की अगर हम बात करें तो ये फ्लांडर्स भी बोल सकते हैं या फिर फ्लेमिश कलाकार बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लांडर्स या फिर फ्लेमिश कलाकार हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा फ्लेमिश, ठीक है। अगर हम बर्ननी की बात करें तो बर्ननी भी क्या हो जाएंगे, ये एक बता देते हैं शुरू से ही अच्छे से साफ से, ठीक है। तो यहाँ पे बर्ननी है, तो बर्ननी भी क्या हो जाएंगे, ये इटली के प्रसिद्ध कलाकार हैं बर्ननी। और साथ में ये भी बता देते हैं ये एक मूर्तिकार और चित्रकार प्लस यहाँ पर एक वास्तुकार भी थे, ठीक है, वास्तुकार, ठीक है। तो मैं बोलती ही जा रही हूँ, बाकी आप सुनिएगा। यहाँ पे फ्रांस हॉल्स की बात करें तो ये फ्रांस हॉल्स कहाँ के हो जाएंगे, हॉलैंड के, कहाँ के हो जाएंगे, हॉलैंड के। और ये आत्मचित्र बहुत ही ज़्यादा बनाते थे जो फ्रांस हॉल्स हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लाफिंग कैवेलियर, ठीक है। क्या है, लाफिंग कैवेलियर जो मुस्कुराता हुआ अश्वारोही है, चित्र किसने चित्रित किया है। तो यहाँ पे तो सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हैं ये चारों किसके कलाकार हैं, बरोक शैली के कलाकार हैं। लेकिन यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो लाफिंग कैवेलियर है वो किसने बनाया है। तो सभी लोग स्टूडेंट आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, फ्रांस हॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, मुस्कुराता हुआ अश्वारोही की भी, चलो पिक्चर्स देख लेते हैं। ये मुस्कुराता हुआ अश्वारोही है, ठीक है। तो ये बता देते हैं यहाँ पर जो ये बना हुआ है वो ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, ठीक है। बाकी तो आपको नहीं दिख रहा होगा, तो चलो वाइट कलर ले लेती हूँ। तो ये किस पे बना है आपका, कहाँ पर, मतलब जो बना है किस पे, ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, ठीक है। बाकी इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। और बता देते हैं इसका जो समय हो जाएगा 1624। नेट वालों के लिए ज़्यादा वो होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको सीरीज़ में लगाने पड़ते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं ये कहाँ पर है, तो ये लंदन में संग्रहित है, ठीक है। चलिए, और बाकी किसकी हो जाएगी, फ्रांस हॉल्स की हो जाएगी। और फ्रांस हॉल्स किससे संबंधित है, तो ये बरोक कला से। और फ्रांस हॉल्स कहाँ के हैं, तो हॉलैंड के। ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अपोलो एंड डेफनी कहाँ सुरक्षित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अपोलो एंड डेफनी कहाँ सुरक्षित है। तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। या फिर कुछ ऑप्शन है, गैलेरिया बोगर्स है यहाँ पर, या फिर किम्बल, ये है किम्बल, इंग्लिश में लिख गया है किम्बल। किम्बल कला संग्रहालय यूएसए में है, ब्रिटिश म्यूजियम है, या फिर आपका वॉलेस संग्रहालय लंदन। तो सभी लोग जल्दी जल्दी, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस जल्दी करेंगे, बता देते हैं। 52 क्वेश्चन है, आई थिंक 52 या 50 होंगे जितने भी हैं, तो मैंने आज देखा नहीं है।
तो आप बता देते हैं कि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो 52 है, तो इसको अच्छे से करिएगा, जल्दी जल्दी क्लास कराएंगे, अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बता देते हैं अपोलो एंड डेफनी। तो अपोलो एंड डेफनी की भी पिक्चर्स देखेंगे, तो इससे पहले आप बताइए कि कहाँ पर संग्रहित है, ठीक है। तो ये कहाँ पर संग्रहित है, और साथ साथ में आर्टिस्ट का भी नाम बताइए कि किस आर्टिस्ट ने बनाई है। यहाँ पे आर्टिस्ट का भी नाम बताएंगे, इवन मीडियम का भी नाम बताएंगे, और साथ साथ में बताएंगे कि कहाँ पर। देखो पहले तो स्लो सबके मैं बता देती हूँ। तो जिसने भी आंसर चलो दिया है, ये गैलेरिया बोगर्स बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे किम्बल कला संग्रहालय यहाँ पे यूएसए की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा है, तो अभी से याद रखिएगा कहाँ पर है। ताश के धोखेबाज जो चित्र है ये यहाँ पर संग्रहित है, ठीक है। ताश के धोखेबाज, और ताश के धोखेबाज किसका चित्र है, जल्दी से बताइए। तो ये कैरेविजियो का हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश म्यूजियम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो मतलब रेम्ब्रा के पेंसिल व स्याही के चित्र यहाँ पर संग्रहित हैं। वॉलेस संग्रह लंदन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अभी मैंने बताया था वो कौन सा, मुस्कुराता अश्वारोही, तो लंदन में है, कौन से, वॉलेंस में, ठीक है। तो याद रखिएगा, वॉलेंस भी बोल सकते हैं, वॉलेस है, ठीक है, वॉलेस। तो याद रखिएगा, बाकी अभी धीरे धीरे करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले, और हाँ इसको देख लेते हैं, ये तो मैं भूल ही गई, तो इसको भी देखना है। तो यहाँ पर बता देते हैं, यही जो पिक्चर है किसकी है, अपोलो एंड डेफने की है, किसकी है, अपोलो एंड डेफने की है, ठीक है। यहाँ पे अपोलो एंड डेफने की ये पिक्चर है, तो यहाँ पर अपोलो एंड डेफने है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी शायद किसी ने कहानी सुनी होगी, तो नहीं सुनी होगी, तो पहले इसके बारे में इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि ये किस में बना है, आपका मार्बल में हो जाएगा, ठीक है। और इसके आर्टिस्ट कौन है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए आर्टिस्ट कौन है इसके, तो कौन से हो जाएंगे, बर्ननी हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, बर्ननी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी अगर हम इसकी साइज़ की बात करते हैं, तो इसकी लंबाई जो है वो, इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 24.3 हो जाएगी, यानी कि 1 मिनट में दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है, 24.3 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक है। अगर इंच में पूछता है तो 96 इंच हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखना है। बाकी बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कैरेविजियो की कलाकृति है, तो यहाँ पर आपको बताना है, ताश के धोखेबाज है, सेंट मैथ्यू यहाँ पर, या फिर उपरोक्त सभी, थॉमस का संदेह। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन को बताना है कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, कैरेविजियो का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ताश के धोखेबाज भी कैरेविजियो का है, सेंट मैथ्यू भी कैरेविजियो का है, थॉमस संदेह है तो ये भी कैरेविजियो का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीनों ही पिक्चर्स हैं वो कैरेविजियो की हैं, और कैरेविजियो किससे संबंधित है, आपके बरोक कला से संबंधित हैं, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट याद रखिएगा, इसीलिए मैं रिपीट बार बार करा देती हूँ कि आपको साथ साथ में लर्न भी होते जाए, ठीक है। ये तो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, मैं इसलिए पिक्चर दिखा रही हूँ कि यहाँ अभी आपका एक पिक्चर आया था, ताश के धोखेबाज आया था ना अभी। तो यहाँ पे ताश के धोखेबाज और यहाँ पे ताश खेलने वाले, तो इसमें धोखेबाजी मत करिएगा, इसमें धोखा मत खाइएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने दोनों पिक्चर्स लगाई है। तो यहाँ पे ताश खेलने वाले हैं जो द कार्ड प्लेयर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे, कम से कम 40% लोगों का यही हाल रहता है कि दोनों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि वो वेस्टर्न आर्ट नहीं पढ़े होते हैं, इसीलिए मैंने दोनों ही पिक्चर्स लगा रखी हैं। तो ये ताश खेलने वाले हैं, ये द कार्ड प्लेयर्स है, वो किसका हो जाएगा, पॉल सेजान का हो जाएगा। और पॉल सेजान किससे संबंधित है, तो उत्तर प्रभाववाद से। और हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बरोक कला पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रभाववाद। अगर यहाँ पे पूछता है कि किस पर बना है, तो बिल्कुल कैनवास पर बना है और तेल माध्यम में बना है। और बाकी ये म्यूसिदा और साय पेरिस में है। बाकी इसका आकार आप देख सकते हैं 58 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का है ये,
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी पिक्चर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी आपने पिक्चर देखी थी कौन सी, यहाँ पर कैरेविजियो की, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी देखी थी वो तो भी पॉल सेजान की देखी थी, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, कैरेविजियो की बात करेंगे, क्योंकि कैरेविजियो है ये किसके कलाकार हैं, बरोक कला के कलाकार हैं। और यही इनकी पिक्चर जी बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, ताश के धोखेबाज, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये तैल माध्यम में बना है, किस माध्यम में बना है, तो ये मतलब तैल में यहाँ पर कैनवास पे बना है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से सन में बना है, तो यहाँ पे 1594। और यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि यहाँ पर इसका, वैसे इसको शॉर्ट्स मैंने करवाया है तो आपको तो अच्छे तरीके से याद भी होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो ये कहाँ पर संग्रहित है, तो यहाँ पर किम्बल आर्ट म्यूजियम फोर्ट वर्थ USA में संग्रहित है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, तो यहाँ पे बताइएगा सारे स्टूडेंट इसका आंसर। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। किसने भारतीय लघु चित्रों का उपयोग अपने चित्रों में किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, रेम्ब्रांड है, निकोलस पुसिन है, रूबेंस है या फिर फ्रांस हॉल्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो पहले इसी पर ही डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है भारतीय लघु चित्रों का उपयोग करने वाले कौन से कलाकार थे। तो यहाँ पे रेम्ब्रांड है, निकोलस पुसिन है, रूबेंस है या फिर फ्रांस हॉल्स हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जानते हैं कि रेम्ब्रांड है तो बरोक के हैं, लेकिन ये कहाँ के हैं, हॉलैंड के, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं रूबेंस की। तो रूबेंस क्या हो जाएंगे, ये एक फ्लेमिश या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे फ्लांडर्स के ये कलाकार हैं, ठीक है। निकोलस पुसिन की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर ये भी हो जाएंगे आपके कि मतलब ये शास्त्रीवादी को बता देते हैं कि यहाँ पे ये शास्त्रीवाद से प्रभावित थे। कौन, निकोलस पुसिन, ठीक है। ये शास्त्रीवादी बरोक कला, मतलब ये है बरोक कला की ही है निकोलस पुसिन, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो शास्त्रीवादी इनका प्रभाव रहा, यानी कि धार्मिक विषयों के इन्होंने चित्र बनाए, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रांस हॉल्स का भी बता देते हैं, ये भी हॉलैंड के, ठीक है। तो सभी क्या हो जाएंगे, हॉलैंड के, और रूबेंस हो जाएंगे फ्रांस के। और जो इसका राइट आंसर है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, रेम्ब्रांड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे से कराएंगे जल्दी से। यहाँ पर जो है बरोक शैली का कलाकार यहाँ पर नहीं है, तो आपको बताना है बरोक शैली का कलाकार नहीं है। जियान लॉरेंजे बर्निनी है, रेम्ब्रांड है, एल ग्रेको है या फिर पीटर पास रूबेंस हैं। तो आपको बताना है, अभी ही मैंने आपको सब बताया था कौन कहाँ का है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए। सबसे पहले बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा कि बरोक शैली का कलाकार नहीं है, तो बिल्कुल एल ग्रेको हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए कि एल ग्रेको अगर बरोक शैली का कलाकार नहीं है तो फिर कहाँ का है, तो जल्दी से बताइए। ये किसका हो जाएगा, रोमांटिकिज्म से हो जाएगा, ठीक है। तो और हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, और ये स्पेन का भी बता देते हैं कि ये स्पेन से, ये सब याद कर लेना कौन कहाँ से है, ठीक है। ये बर्निनी है, बर्निनी कहाँ के हो जाएंगे, ये इटली के, ठीक है। रेम्ब्रांड का आपका हो जाएगा हॉलैंड, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम। बाकी पीटर पास रूबेंस भी रह गया है, तो इसको भी बता देते हैं, ये फ्लेमिश। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पीटर पास रूबेंस का कौन सा चित्र है। तो यहाँ पे अभी तो कैरेविजियो के देखे, अब यहाँ पर देखेंगे हम किसके, पीटर पास रूबेंस के चित्र देखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कुमारी की मृत्यु है, या फिर संत जॉर्ज के धनुर्धर हैं, या फिर संत आंद्रिये के धनुर्धर हैं, या फिर लुकिपस की कन्याओं का शीलभंग, या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रेप ऑफ डॉटर्स। यहाँ पे रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ यहाँ पर ल्यूकिपस। बाकी तो नाम जानते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ल्यूकिपस। चलिए ये तो चीज़ हो गया। तो आपको बताना है कि ये यानी कि तो इसलिए बता दिया इसी का क्योंकि यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। ल्यूकिपस की कन्याओं का शीलभंग, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो सारे स्टूडेंट एक बार बता दो कि कुमारी की मृत्यु है, या फिर बोल सकते हैं इसको डेथ ऑफ वर्जिन,
क्या बोल सकते हैं, डेथ ऑफ वर्जिन, ये किसका चित्र है? तो सभी लोग बताइए, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कुमारी की मृत्यु का चित्र किसका हो जाएगा? कैरोवेजियो का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कैरोवेजियो का हो जाएगा। और कैरोवेजियो किसके कलाकार हैं? बरोक कला के कलाकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे संत जॉर्ज के धनुर्धर हैं और संत आंद्रिये के धनुर्धर हैं। ठीक है, एक संत जॉर्ज, एक संत आंद्रिये के धनुर्धर हैं। ये किसने बनाया है? तो बिल्कुल फ्रांस हाल्स ने बनाया है। किसने बनाया है? फ्रांस हाल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसकी, जो कुमारी की मृत्यु का है तो इसको भी बता देते हैं। जो डेथ ऑफ वर्जिन है, जो कुमारी की मृत्यु यानी कि डेथ ऑफ वर्जिन, जो कैरोवेजियो ने बनाई है, जो बरोक कला के हैं, ये कहाँ पर है? लुब्र पेरिस संग्रहालय में, लुब्र पेरिस में है। ठीक है, याद रखिएगा। कुमारी की मृत्यु इंपॉर्टेंट है। डेथ ऑफ वर्जिन किसका है? किसका है? कैरोवेजियो का। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो लुब्र संग्रहालय पेरिस में है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8। चलिए, तो तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? बताइए, तो बताइए। क्वेश्चन लोग देख लेते हैं तो फिर बताने लगते हैं। हाँ, इसका राइट आंसर ये है। तो ये को कोई भी स्टूडेंट सोइएगा नहीं, बहुत लोगों को नींद आती है, नींद मन त्याग दो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे है तरबूज खाने वाले चित्र किसकी कृति है? तो सारे स्टूडेंट जल्दी से आंसर बताइए कि म्यूरिलो है, रेम्ब्रा है, या फिर निकोलस पुसिन है, या फिर क्लॉद गैरी गौरा। बताइए, क्लॉद गैरी लौरा। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि तरबूज खाने वाले, तो ये म्यूरिलो हैं, तो ये भी बता देते हैं। ये भी किससे संबंधित हैं? आपके बरोक कला से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और ये रेम्ब्रा हैं, तो ये भी किससे हो जाएंगे? बरोक। निकोलस पुसिन, तो ये भी किससे हो जाएंगे? बरोक के। क्लॉद गैरी गौरा हैं, वो लौरा हैं यहाँ पर, ये भी कितने हो जाएंगे? मतलब यहाँ पे बरोक कला के चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे तरबूज खाने वाले हो गए हैं, सब गर्मियाँ आ रही हैं, सब लोग खाइए खूब तरबूज। चलिए, तो यहाँ पे रात्रि के प्रहरी चित्रकार हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर इसकी भी पिक्चर्स दिखाऊंगी और यहाँ पर उसके बारे में बताऊंगी। इससे भी पहले मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड करा है, अगर तो याद देखते होंगे तो आपने लर्न किया ही होगा। तो रात्रि के प्रहरी के चित्रकार हैं, तो सभी लोग बताइए और साथ साथ में बताइए कि गोया कहाँ के चित्रकार हैं? प्रभाववाद के हैं, यथार्थवाद के हैं, कि बरोक के हैं? बताइएगा, सारे स्टूडेंट बताइए कि जो गोया हैं वो कहाँ के हैं, जल्दी से बताइए, आपको पता है। चलिए, तो बर्नरी है, तो यहाँ पे रात्रि के प्रहरी, तो रात्रि के प्रहरी संबंधित है आपका किससे? बरोक से। और किसने बनाया है? तो किसने बनाया है? रेम्ब्रा ने बनाया है। ठीक है, रेम्ब्रा। तो ये इनका इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको नाइट वॉच। क्या बोल सकते हैं? नाइट वॉच। तो देखते हैं नाइट वॉच क्या है, कैसे कैसे कौन कौन से नाइट वॉच हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटो बहुत छोटी हो गई है, फ़ोटो मैंने इसलिए दिखाई है कि आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी पिक्चर्स है, और इसी विशाल आकार के कारण यहाँ पर जो नाइट वॉच है वो फेमस भी है। ठीक है, जो रेम्ब्रा ने बनाई है तो ये इसीलिए भी फेमस भी है, जो नाइट वॉच है। चलिए, तो नाइट वॉच का भी साइज़ देख लेते हैं, आकार देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो नाइट वॉच आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये रात्रि के प्रहरी हैं, और यहाँ पे चित्रकार का नाम है, सबको पता है, किस पर बना है? तो कैनवास, मतलब कैनवास पर तेल रंग से बना है। सन है यहाँ पे 1642 है। साइज़ में साइज़ देखो, साइज़ ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि साइज़ इसलिए याद कर लेना क्योंकि अपने विशाल आकार के कारण ही तो फेमस है। तो ये हो जाएगी 363 इंटू 43 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर इंच में बात करते हैं तो 14.2, और यहाँ पर 172 इंच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मतलब पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट रह गया है, लिख लेना। चलिए, तो बाकी ये कहाँ पर संग्रहित है? तो यहाँ पर एम्स्टर्डम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर बता ही दिया है, यहाँ पर ये इसका आकार, और यहाँ पर सेंटीमीटर। अच्छा, ये 3 चीज़ों के लिए फेमस है। इसका एक आकार है, विशाल आकार है, ये फीट में दिया है। ठीक है, तो फीट में दिया है, फीट में याद करिएगा, फीट में भी इम्पोर्टेंट है, इंच में भी है, सेंटीमीटर, सभी याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये बरोक कला के हैं। यहाँ पे रेम्ब्रा आपने देख लिया
यहाँ पे चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। युद्ध की विभीषिकाएं तथा लॉस कैप्रिकॉस किसका चित्र है? तो आपको बताना है कि युद्ध की विभीषिकाएं, या फिर बोल सकते हैं डिजास्टर ऑफ वार। क्या बोल सकते हैं? डिजास्टर ऑफ वार भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर बता देते हैं कि जो युद्ध की विभीषिकाएं तथा लॉस कैप्रिकॉस जो है, ये एक क्या है? एक प्रिंट सीरीज़ है। प्रिंट सीरीज़ है और यहाँ पर इन्होंने कम से कम यहाँ पर 82 के प्रिंट्स बनाए थे। कितने? 82, 82 प्रिंट्स बनाए थे। यहाँ पे कहीं 80 लिखा होगा, कहीं यहाँ पर 82। ठीक है, वैसे 82 राइट आंसर है। एक मतलब लगभग ये बता देते हैं कि इन्होंने 80 पिक्चर बनाई थी, 80 पिक्चर्स 82 बनाई थी, और 80 कम से कम इनके एक्वा टिंट में थे। एक्वा टिंट पढ़ाया है ना, तो सारे स्टूडेंट जानते होंगे ना एक्वा टिंट, जिसमें रेजिन पाउडर का यूज़ करा जाता है, एचिंग कराई जाती है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं युद्ध की विभीषिकाएं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सबका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया था यहाँ पर गोया का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर। तो आपने लोगों ने बताया गोया है। चलिए, तो रेम्ब्रा को जाना जाता है, तो सभी स्टूडेंट बताइए रेम्ब्रा को जाना जाता है किस लिए? रंगों के लिए, रूप चित्रण के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, या फिर छाया प्रकाश के लिए? तो रेम्ब्रा कहाँ के कलाकार हैं? सभी लोग बताइए। देखो, आपको रिवीजन करा देती हूँ, आपको यही याद कराती हूँ एकदम छोटे बच्चों की तरह। तो रंगों के लिए, रूप चित्रण के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, या फिर छाया प्रकाश के लिए? तो बिल्कुल यहाँ पर बरोक कला में तो आप जानते हैं कि यहाँ पर नाटकीय प्रभाव था और रेखा का ही ज़्यादा मतलब रेखाओं का यूज़ ज़्यादा किया था, तो ये यहाँ पर नाटकीय प्रकाश के लिए फेमस है रेम्ब्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब गोया का, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स रह गई थी इसीलिए मैं यहाँ पे डाल दी हैं। तो यहाँ पे गोया द्वारा चित्रित है जो लेटी हुई अनावृत का है, वो किसका है? जल्दी से बताइए। माजा, वीनस, स्मोकी, और यह कौन सा है आपका? वेपोरेसो। ठीक है, तो बताइएगा सारे स्टूडेंट कौन है कौन नहीं, तो बताइएगा। चलिए, तो बताइए किसका है ये गोया द्वारा लेटी हुई अनावृत? तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सभी ये तो जानते होंगे, माजा है। जो माजा मतलब जो कोल्ड ड्रिंक आती है ना वो नहीं है, माजा एक लड़की है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो सभी लोग जानते हैं कि रोकोको शैली का जो मुख्य केंद्र, या फिर बोल सकते हैं कि जो उसका जन्म भी बोल सकते हैं, वो कौन सा है? तो यहाँ पर बता देते हैं फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप फ्रांस गलत लिखा होगा, तो यहाँ पे बाकी तो समझदार बच्चे हैं तो सब लोग समझ सकते हैं, ये फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो चरम हुआ था यानी कि चरमोत्कर्ष हुआ था, वो यहाँ पर जर्मनी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द राइजिंग ऑफ, यहाँ पे क्रॉस है, ये फ्रॉस हो गया है, क्रॉस है। ठीक है, तो क्रॉस किसका चित्र है? तो बताइए द राइजिंग क्रॉस का किसका चित्र है? पीटर पास रूबेंस का है, फ्रांस हॉल्स का है, रेम्ब्रा का है, या फिर कैरोवेजियो का है? बताइए। तो सभी लोग जानते हैं कि ये चारों के चारों कौन से कलाकार हैं? बरोक कला के कलाकार हैं। देखो, बरोक कला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट हैं वो तो आप याद कर लीजिएगा कि कौन से यहाँ पर बरोक कला के कलाकार हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना है वो अच्छे से याद करिएगा, बाकी तो चल ही रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल पीटर पास रूबेंस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक डच गोल्डन एज पेंटर जो आमतौर पर पोर्ट्रेट बनाने का काम करता था, फ्रांस हॉल्स, रेम्ब्रा, रूबेंस, स्टीवन हेलर। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताइए क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा? फ्रांस हॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि फ्रांस हॉल्स कहाँ के कलाकार हैं। देखो, आपको मैं साथ साथ में रिवीजन भी करवा देती हूँ, और रेम्ब्रा भी बताइएगा, रूबेंस भी बताइएगा, स्टीवन हेलर भी बताइएगा। देखो, यहाँ पर जो स्टार्टिंग में मुझे पढ़ाना होता है 6-7 क्वेश्चन में पूरी थ्योरी बता देती हूँ, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए और ख़ुद बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे है फ्रांस हॉल्स बताया ही है कहाँ के हो जाएंगे, ये बरोक ही चल रहा है तो बरोक के हो जाएंगे।
रेम्ब्रा भी बताइए, रूबेंस भी बताइए, स्टीवन हेलर भी बताइए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो फ्रांस हॉल्स बनाते थे, पोर्ट्रेट भी बनाते थे, सेल्फ पोर्ट्रेट भी बनाते थे। चलिए तो यहाँ पे 17वीं शताब्दी में प्रसिद्ध चित्र लाफिंग कैवेलियर किसने बनाया है? तो यहाँ पर अभी ही बिल्कुल बताया था लाफिंग कैवेलियर है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, रेम्ब्रा, जैन स्टीन, फ्रांस हॉल्स, यहाँ पे योहानेस वर्मियर हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर। और साथ साथ में ये भी बताते जाइए कि मतलब ये कहाँ पर संग्रहित है। ठीक है, जो लाफिंग कैवेलियर है जो आप देख रहे हैं, लाफिंग कैवेलियर है जो मुस्कुराता हुआ अश्वारोही। ठीक है, साथ साथ अगर आपने बाकी में अच्छे से पढ़ा है तो जल्दी से बताइए कि फ्रांस हॉल्स का तो है ही। चलिए ये तो सही है कि जो यहाँ पे लाफिंग कैवेलियर है ये 17वीं शताब्दी में बना था फ्रांस हॉल्स का। ठीक है, मतलब 17वीं शताब्दी 1624। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना था तो ये जल्दी से बताइए कि कहाँ पर संग्रहित है। मैंने आपको बताया भी था, तो देखते हैं कौन स्टूडेंट बताता है कहाँ पर संग्रहित है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, वॉलेस। ठीक है, याद रखिएगा वॉलेस संग्रहालय में है। और ये कहाँ पर है, लंदन में है। कहाँ पर है ये, लंदन में है, याद रखिएगा। बाकी तो मैंने इसके बारे में सब पूरा बता ही दिया है, अच्छे से याद करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बढ़ते हैं, देखते हैं। एक डच कलाकार, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन एंड प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया है वो हैं। बताइए कौन है, यहाँ पर बताना है। राफेल है, विंसेंट वैन गॉग हैं। तो बताइएगा विंसेंट वैन गॉग कौन से बात से हैं, यहाँ पे रेम्ब्रा हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या लिखा है, रेम्ब्रा। ठीक है, तो रेम्ब्रा है या फिर साल्वाडोर डाली हैं। तो देखते हैं सारे स्टूडेंट क्या बताते हैं इसका आंसर। जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, एक डच कलाकार ड्राफ्ट्समैन। तो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल रेम्ब्रा हो जाएगा। मतलब जो सही करवाया है, मोस्टली स्टूडेंट सोचते होंगे कि मैम जो सही करा देती हैं वही वाला होगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट को तो पता ही है। तो सभी लोग जानते ही हैं कि एक डच कलाकार जो ड्राफ्ट्समैन प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध 3 गायक, ठीक है 3 गायक जिसे चित्रित किया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो 3 गायक है और यहाँ पे एक ये गायक हैं। ठीक है, एक यहाँ पे 3 म्यूजिशियन है। तो जल्दी से बताइए 3 म्यूजिशियन किसकी थी, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेम्ब्रा हो जाएगा। रेम्ब्रा बरोक कला। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिपीट करती रहती हूँ कि आपको याद हो जाए। यहाँ पे याद लोग मतलब क्लास करने के बाद लर्न नहीं करते हैं ना दोबारा, इसीलिए मैं साथ साथ चाहती हूँ कि साथ साथ में ही आपका लर्न हो जाए। चलिए, तो बरोक मूर्ति कला से प्रेरित थी। तो यहाँ पे प्राचीन रोमन प्रतिमा है, लाकून है। ठीक है, यहाँ पे लाकून है जो अपने पुत्रों के मतलब लाकून यहाँ पर जो पिक्चर है। ठीक है, कौन सी यहाँ पर, मतलब लाकून एंड हिज सन्स। ठीक है, लाकून एंड हिज सन्स मतलब उसके पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे बता ही था। ठीक है, तो ये एक वेटिकन सिटी में संग्रहित है। ये तो सिर्फ मैंने बता ही दिया मतलब इसकी बात करते करते। चलिए, तो ये कहाँ पर संग्रहित है, जल्दी से बताइए। वेटिकन सिटी में संग्रहित है, वेटिकन सिटी में संग्रहित है। वेटिकन संग्रहालय, वेटिकन सिटी के संग्रहालय में, वही वेटिकन सिटी में संग्रहित है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर किस फ्रेंच रोकोको, यहाँ पे वैसे भी आधे घंटे बाद सबको नींद भी आने लगती है, तो यहाँ पे अच्छी से तैयारी कराएंगे सबको, यहाँ पे बिल्कुल भी नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बीच बीच में आपका एंटरटेनमेंट भी करवाते रहेंगे। चलिए, तो किस फ्रेंच रोकोको शैली के चित्रकार का कार्य राजा लुइस, यहाँ पे नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो की मालकिन मैडम पोम्पडोर जो हैं, यानी कि साथ बेहद लोकप्रिय रहा। तो यहाँ पे बेहद लोकप्रिय कौन रहा, तो चलो यहाँ पे मालकिन का नाम नहीं, तो यहाँ पर जो लोकप्रिय रहा तो बताइए किसका। यहाँ पे फ्रांसकोइस बाउचर हैं, जियान लेरन जो बर्निनी है, या फिर फ्रांसिस्को सालिज़बो, यहाँ पे फ्रांसिस्को साल्जिलो हैं, या फिर एटिने मोरिस फाल्कन है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो शायद आपने फ्रांसकोइस मतलब उसके बाउचर में नहीं पढ़ा होगा, ये बाउचर है टॉप ऑफ बाउचर पहले होता था ना। चलिए, तो यहाँ पे बाउचर है तो बाउचर को भी ध्यान रखिए। चलिए, तो नेक्स्ट है यहाँ पर, वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं था, मैं साथ साथ में बताती जाती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सिस्टीन चैपल में माइकल एंजेलो के काम के बाद रोम में निष्पादित सबसे बड़ी सजावटी भित्ति चित्र किसकी रचनाएं हैं।
तो यहाँ पर आपको बतानी है कौन सा, सिस्टिन चैपल में माइकल एंजेलो के काम के बाद, ठीक है, रोम में जो निष्पादित जो सबसे बड़ी सजावटी जो भित्ति चित्र किसकी रचनाएं हैं। यहाँ पर आपको बताना है रैफेल, लियोनार्डो दा विंची, पियानो दी कार्टोना है या फिर बर्निनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसको आप और सारे स्टूडेंट जल्दी भी बताइए विंची कौन से वाद के कलाकार हैं, रैफेल भी बताइए कौन से कलाकार हैं, जल्दी से बताइएगा कि रैफेल जो है कौन से वाद के हैं, रैफेल, विंची, बर्निनी को तो जानते ही हैं, तो साथ साथ में तो बस एक ही यहाँ पर बचा भी है, यहाँ पे कार्टोना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 21 है, यहाँ पे बर्निनी, ये बर्बरिनी है, यहाँ पे बर्बरिनी है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि बर्निनी बनाई है बर्बर होते ना, बर्बरिनी परिवार के महल के लिए फ्रेस्को चित्र किसने बनाए, पीटर पास रूबेंस ने बनाए हैं या फिर फ्रांस हॉल्स या फिर पियानो डी कार्टोना ने बनाए हैं या फिर रेम्ब्रा ने बनाए हैं। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। वैसे तो अभी इसका चल रहा है तो इसका राइट आंसर यही हैगा, ठीक है। तो बाकी देखो थ्योरी की अगर प्रॉब्लम है तो अभी तो देखो एग्ज़ाम की वजह से मैं जल्दी सोच रही हूँ कि यहाँ पर जितना मैं बताती जा रही हूँ उसका तो बस याद करते ही जाइए, बाकी जो यहीं याद हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप सारे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। देखो जितने इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे नेट की भी तैयारी कराएंगे, जो स्टूडेंट नेट का है तो वो नेट की भी तैयारी करे, ठीक है। तो यहाँ पे इटली में कलाकार के अक्सर आंतरिक सजावट व आर्किटेक्ट के साथ सहयोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी के चित्रकारों में से चित्रकार जिसने पेंटिंग इस भ्रमजनक तरीके से को नियोजित किया था, मतलब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि इटली में जो कलाकार हैं यानी कि अक्सर आंतरिक सजावट पर आर्किटेक्ट के साथ सहयोग करते थे, ठीक है। यहाँ पे 17वीं के जो शताब्दी के चित्रकारों में से वह चित्रकार जिसने पेंटिंग के, मतलब सीधे सीधे यही चीज़ पूछ लेते है ना तो सही रहता भ्रमजनक तरीके से नियोजित किया जाता था। तो यहाँ पे पियानो डी कार्टोना है, रेम्ब्रा है, फिर से रेखा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर रेम्ब्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रांकुसी है, तो ब्रांकुसी की बताइए कहाँ के हैं, कंडिस्की भी बताइए कहाँ के कलाकार हैं, जल्दी से बताइएगा सारे स्टूडेंट। तो फिर से वही चीज़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ख़त्म ही करवा देती हूँ, अगर इनके बारे में आता है तो यहीं से इनके इतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता ही दिया है। चलिए तो यहाँ पे उल्टा चल रही थी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, डोमेन, यहाँ पे डोमेन क्वाड्रेदुरा है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्वाड्रेदुरा है या ट्रोम्पेलॉयन है, यहाँ पे पेंटिंग किस चित्र शैली की है, पुनरुत्थान की है, रीतिवाद की है, रोकोको की है या फिर बरोक की है। तो सभी लोग सारे स्टूडेंट बताइए। तो सभी लोग स्टूडेंट सोच ही रहे होंगे कि हाँ बरोक चल रहा है तो बरोक की होगी, है ना, तो बरोक की ही है, ठीक है। चलिए तो 24 है, यहाँ पर किस फ्लेमिश बरोक पेंटर को पौराणिक और 3 अलौकिक विषयों की वेदी चित्र, छवि चित्र, भूदृश्य, मतलब छवि चित्र, भूदृश्य तथा ऐतिहासिक चित्र बनाने में महारत थी। तो यहाँ पे कौन है ऐसा फ्लेमिश, जो फ्लेमिश बरोक पेंटर है, तो बताइए। तो एंथोनी वॉन डाइक है, जैकोब मतलब जॉर्डन है या फिर जेरार्ड डेविड है। तो आपको यहाँ पर बताना है इसको राइट, मतलब इसका जो राइट आंसर। तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे बरोक कला के कलाकार हैं, तो बिल्कुल पीटर पाल्स रूबेंस हैं। ये कौन से हो जाएंगे, आपके बरोक के हो जाएंगे और इन्होंने ही मतलब ऐसे चित्र बनाए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉस मेनिनस। यहाँ पे लॉस मेनिनस किस चित्रकार द्वारा चित्रित है, तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। एंड्रिया पोजो हैं, यहाँ पे डिएगो वेल्ज़क्वेज हैं या फिर लुडोविको क्वारेंसी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो या बताइएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, वैसे आपने इसके बारे में भी नहीं पढ़ा होगा, डिएगो वेल्ज़क्वेज हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका लॉस मेनिनस। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, 26 है, किसके द्वारा चित्रित द राइजिंग ऑफ क्रॉस। द राइजिंग ऑफ क्रॉस है तो किसके द्वारा ये चित्रित है, पीटर पाल्स रूबेंस, फ्रांस हॉल्स, मतलब फिर से यहाँ पे बता देते हैं सी ऑप्शन, ये कौन सा हो जाएगा। हाँ, एक पीटर पाल्स रूबेंस हो गया और एक दूसरा हो गया आपका फ्रांस हॉल्स हो गया, ठीक है। एक यहाँ पे वैसे यही सही रेम्ब्रा है, ठीक है। चलिए रेम्ब्रा,
तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, किसके द्वारा, द राइजिंग क्रॉस। ये आपने पढ़ा भी होगा, यहाँ पे पिक्चर्स तो नहीं है तो बता देते हैं यहाँ पे किसकी हो जाएगी। दो पीटर पास रूबेंस की तो आप लोग याद कर लेना, जितना भी मैं बता रही हूँ उसको सभी लोग याद करिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द टॉयलेट, जो टॉयलेट है, द टॉयलेट ऑफ वीनस, या वीनस का श्रृंगार जो है, यहाँ पे एनीबेल कैरेंसी है या फिर अगस्टिनो यहाँ पे कैरेंसी है, या फिर मतलब कारेसी नहीं, ये ऐसे की भी लिख सकते हैं कॉरेसी, ठीक है, इसको कट कर दो। चलिए एनीबेल कारेसी है या फिर अगस्टिनो कैरेसी, तो बताना है आपको, या फिर फ्रैंकोइस बाउचर, फिर से बाउचर आ गए हैं, तो बताइएगा जो इसका राइट आंसर क्या है, द टॉयलेट ऑफ वीनस, ठीक है। तो बताइएगा, तो बिल्कुल फ्रैंकोइस वाउचर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, फ्रैंकोइस वाउचर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, ब्राज़ील के किस महान बरोक मूर्तिकार ने कांगोहास में सेंटुआना दे बॉम जीसस डे मार्टिसियान्स की मूर्ति का निर्माण किया। मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ नाम भी है, ठीक है। ये वैसे आप समझ जाएं कि टफ नाम है तो टफ आर्टिस्ट भी होंगे तो यहाँ पे जो आपको कौन सा सब टफ लग रहा है वही है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है। ये चीज़ अगर यहाँ पर ऐसी आ गया कभी एग्ज़ाम में तो मुझे लगता है कि आप तुरंत कहें कि हाँ जो टफ वाला था मैम ने वही बताया था। तो यहाँ पे एलिजांड्रिनो है, ठीक है, यहाँ पे एलिजांड्रिनो, ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये बाकी तो आपका चल ही रहा है बरोक। चलिए तो बरोक कला का एक अच्छा उदाहरण, यहाँ पे देखो ये भी, इसको भी बड़ा सेंटेंस में लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बरोक कला एक अच्छा उदाहरण, यहाँ पे संत मारिया डेला विक्टोरिया जो रोम में कॉर्नरो पूजा स्थल के लिए किसकी बनाई रचना, सेंट टेरेसा इन एक्सेटेसी, जो संगमरमर है, जो वास्तुकला, मूर्तिकला और थिएटर को एक बड़ी भूमिका के लिए जोड़ता है। तो आपको बताना है, यहाँ पे इसकी भी पिक्चर थी मेरे पास लेकिन मैंने लगाई नहीं, भूल गई मैं, तो बताती इसके बारे में। तो ये किसकी हो जाएगी, बर्निनी की हो जाएगी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, जो एक्सटेसी वाली है इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो बर्निनी है। यहाँ पे आपको दूसरी पेंटिंग का इसलिए नाम दे देते हैं कि आप लोग डर जाएं और इसका आंसर दूसरा वाला दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे सेंट डेनिस में मैरी डी मेडिसी का राज्याभिषेक किसके द्वारा चित्रित है, रेम्ब्रा, कैरेविजियो, पीटर पास रूबेंस या फिर बर्निनी। तो सभी लोग बताइएगा और ये भी बताइएगा गोया कहाँ के हैं। यहाँ पे सेंट डेनिस, तो ये रेम्ब्रा है, तो रेम्ब्रा को बताइए कहाँ के हैं, पीटर पास वैसे सभी हैं तो सभी तो जानते ही हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल पीटर पास रूबेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीटर पास रूबेंस, ठीक है। तो पीटर पास रूबेंस किससे संबंधित है, आपको याद करा दे रही हूँ, कम से कम इतना तो याद ज़रूर करा दूंगी कौन कहाँ से कलाकार हैं। चलिए तो पैराडाइज लास्ट है यहाँ पे, पैराडाइज लॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से बताइए, और होमर भी द्वारा भी बताइएगा। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है, सभी लोग बताइए। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, जॉन मिल्टन। ये मिल्टन है, मिल्टन की जो बॉटल आती है, यहाँ पे सब लोग ब्रांड के नाम रख लेते हैं, पता नहीं किस किस के नाम रख लेते हैं। चलिए तो निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है, जॉन स्टीन है, रेम्ब्रा है, ठीक है, तो यहाँ पे रेम्ब्रा, ठीक है, रेम्ब्रा या फ्रांसॉस या फिर रूबेंस। तो यहाँ पे अभी तो मैंने बिल्कुल सबको बताया है फ्लेमिश, तो अभी तक शुरू से जिसने वॉच किया होगा तो अच्छे से पढ़ा ही होगा। तो बिल्कुल कौन हो जाएंगे, रूबेंस। रूबेंस कहाँ है, ये फ्लेमिश कलाकार हैं। कौन है ये, फ्लेमिश, याद रखिएगा, ये किसके हैं, फ्लेमिश के। और किससे संबंधित है, बरोक से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है, बरोक कला से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, रोकोको शैली की चित्रकारी की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर रोकोको शैली की जो चित्रकारी हैं, यानी कि जो ड्राइंग बनाई है, उनकी विशेषता क्या है। रोकोको शैली तो हर किसी शैली की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, भारी एवं गहरे रंग का अलंकरण है,
हल्के विषय एवं हल्के रंग का पैलेट है, या फिर मोनोक्रोम रंग है, या फिर इनमें से कोई है ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ से, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोकोको शैली की भी पता चल गई आपको विशेषता। चलिए, तो यहाँ पे बरोक शैली की भी सारे स्टूडेंट बताए, अभी मैंने बताया है बरोक शैली की विशेषता। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। बताइए किस चित्रकार ने प्रिंट में, ये क्या लिखा है, किस चित्रकार ने, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका, किस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक, सही है, प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी प्रयोग किए। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या आंसर है, मतलब किसने प्रयोग करे हैं। तो बुशे ने, पिकासो ने, डाली ने, और यहाँ पे वातो हैं, ये वातो हैं। सारे स्टूडेंट इसका आंसर राइट आंसर इसको चलो बता देती हूँ यहाँ पर, मतलब बातों है सोचा है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनका पूरा नाम हो जाएगा वो जान आंतवान हो जाएगा, जान आंतवान, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, आंतवान हो जाएगा। यहाँ पे बातों दो मात्रा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बुशे सभी लोग बताइए, पिकासो, डाली, तो डाली का भी बताइएगा कि किसके हैं कलाकार। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, बातों ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने उनका पूरा नाम बता दिया कि ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये किससे हो जाएंगे, आपके बरोक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सूखी, यहाँ पर सूखी माँ है, सूखी माँ चित्र का जो कलाकार हैं वो कौन है। यहाँ पे लाजलिए हैं, यहाँ पे शारदी हैं, या फिर फ्रेगोनार्ड हैं, या फिर ग्रूस हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा नहीं होगा ये वाला, तो यहाँ पे बता देते हैं, ये फ्रेगोनार्ड हैं, जो किससे संबंधित हैं, रोकोको शैली से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, रोकोको अगर पढ़ा होगा तो शायद पता होगा, फ्रेगोनार्ड, ठीक है। ये एक भावुकपूर्ण विषय भी बनाते थे, जो कौन, फ्रेगोनार्ड हैं, ये एक भावुक वाले। तो आप देख ही सकते हैं इनका जो सूखी माँ है, तो ये कैसे चित्र बनाते थे, भावुक संबंधी यहाँ पर चित्र बनाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कह रहा है, रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने कार्य किया। तो यानी कि सबसे अधिक संख्या में शारदी ने, बुशे ने, ग्रूस ने, या फिर फ्रेगोनार्ड ने किया। तो सभी लोग जानते हैं बुशे किसके कलाकार हैं, यहाँ पर किसके कलाकार हैं, रोकोको के हैं, ठीक है, याद रखिएगा, रोकोको के हैं। और इनका यहाँ पर जो जन्म हुआ था वो कहाँ, पेरिस में, तो ये पेरिस के हैं। चलिए, तो बुशे कहाँ से हैं, रोकोको के हैं, याद रखिए, कभी पूछ सकता है, रेम्ब्रा की पूछ सकता है, बुशे का भी पूछ सकता है, पीटर पास रूबेंस का भी पूछ सकता है, बर्ननी पूछ सकता है। तो सभी लोग को याद हो गया कि रोकोको के कौन से कलाकार हैं, बरोक के कौन से कलाकार हैं, याद रखते जाइएगा सभी लोग, ठीक है। तो ये भी आपके रोकोको, ये भी रोकोको ही चल रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पर पढ़ते हैं, रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था। ये भी मैंने आपको बताया था कि रोकोको शैली का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, इटली। तो ये आपका रिवीजन भी हो रहा है, तो सभी लोग बताइए कि कहाँ है। तो बिल्कुल फ्रांस हो जाएगा, और इसका चरम कहाँ हो जाएगा, बताया था जर्मनी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 क्या कह रहा है, जल्दी से बताइएगा। तो बताइए रौंदा के आत्मचित्रों की संख्या कितनी है, 30, 60, 52, 62। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। तो रेम्ब्रा ने आत्मचित्र बनाए थे, पहले ये चीज़ पॉइंट याद रख लीजिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि रौंदा कहाँ के कलाकार हैं, तो ये रौंदा कह रही हूँ, यहाँ पे फिर से रौंदा आ गया, क्या, रेम्ब्रा, ठीक है। क्या किसकी बात कर रहे हैं, रेम्ब्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी, रेम्ब्रा। तो रेम्ब्रा के आत्मचित्रों की संख्या कुल कितनी है, तो यहाँ पे बताना है आपको। तो रेम्ब्रा हैं जो आपके कौन से हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे कलाकार, बरोक के हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके रौंदा भी बताइएगा, जब आ ही गया है तो रौंदा भी बताइए कहाँ के हैं, अगस्ट रॉडन, रौंदा भी बोल सकते हैं, अगस्ट रॉडन। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि रॉडन कहाँ के कौन से कलाकार हैं, मतलब कहाँ के। चलिए, तो यहाँ पे 30 है या फिर ये, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62, ठीक है। तो यहाँ पे 62 आत्मचित्रों की यहाँ पे संख्या है।
चलिए, तो यहाँ पे 39 है क्वेश्चन। हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए। तो यहाँ पे तो अभी ये आया ही था कि जो आत्मचित्र सबसे ज़्यादा जो बनाए हैं, तो अभी किसकी बात हुई थी, रेम्ब्रा की। तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, हॉलैंड में। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हॉलैंड में बात कर रहे हैं। अब हम हॉलैंड पहुँच गए हैं। और रेम्ब्रा कहाँ के कलाकार हैं, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट, कहाँ के कलाकार हैं। तो बिल्कुल कहाँ के, हॉलैंड के। और हॉलैंड कहाँ है यहाँ पर, तो हॉलैंड में ही पूछ रहा है, क्वेश्चन भी हॉलैंड का ही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेम्ब्रा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेम्ब्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पे बता ही देते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर रह गया था, ये बीच में ही इमेज लग गई है, ये जिप्सी गर्ल की है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बस सोच रही हूँ बता भी दूँ कि यहाँ पे जिप्सी गर्ल है, ये 1628 में बना है, ये फ्रांस हॉल्स ने बनाया है, जो कहाँ के हैं, पेरिस के हैं। ये ऑयल ऑन वुड पे बना है, कैनवस नहीं, ऑयल ऑन वुड। चलिए नेक्स्ट बढ़ती है, यहाँ पर बता ही दिया था ना इसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक आत्मचित्र बनाए हैं, तो बिल्कुल किसने बनाए हैं, रेम्ब्रा ने बनाए हैं। ठीक है, किसने बनाए हैं, रेम्ब्रा ने बनाए हैं। और रेम्ब्रा कहाँ का कलाकार है, बरोक का है। और कहाँ का है, तो बिल्कुल हॉलैंड का है, याद रखिएगा, हॉलैंड का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे तरबूज खाने वाले, तो ये तो मैंने अभी बताया ही था, तरबूज खाने वाले यहाँ पे बिल्कुल किसका हो जाएगा, यहाँ पर किसकी चित्रकृति है। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, म्यूरिलो हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, म्यूरिलो। और म्यूरिलो कहाँ के हैं, जल्दी से बताइए, मैंने बताया है सबको। तो बिल्कुल स्पेन के हो जाएंगे। ये तो सब लोग याद कर लीजिएगा कहाँ के कौन से कलाकार हैं। इसका देखो इस टाइप का 1 नंबर इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से पूछ लिया जाएगा कौन से चित्रकार कौन से वाद से संबंधित हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे गोया आ गए हैं। तो गोया मैंने कुछ क्वेश्चन आपको इसलिए और डाल दिया है कि ताकि आपको लोग का रिवीजन भी हो जाए। तो यहाँ पे बताइए कि यहाँ पर गोया द्वारा अंकित लेती हुई अनावृत जो क्या है। तो यहाँ पे कॉन्क्यूबाइन है, यहाँ पे माजा है, फियरी है, या फिर वीनस है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर, जो शुरू से जुड़े हैं तो उनको पता ही होगा, तो माजा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रेडा का समर्पण है। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, जो ब्रेडा का समर्पण है। ठीक है, तो यहाँ पे किस कलाकार की कृति है। तो यहाँ पर पीटर पास रूबेंस की है, मिरोल्लो की है, वेलास्के की है, या फिर बर्ननी की है। तो बताइएगा सारे स्टूडेंट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल वेलास्के हो जाएगा, जिनका जन्म यहाँ पे दक्षिण स्पेन, ये भी स्पेन के हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बताइएगा कि 43 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार फ्लेमिश नहीं है। फ्लेमिश या फिर फ्लेमिश कलाकार, एल ग्रेको, यहाँ पर हॉन्स मेमलिफ है, पीटर पास रूबेंस है, यहाँ पे एल ग्रेको हो गया है। ठीक है, अब फिर से बच्चे सोचेंगे कि मैम ने सही कराया है, इसका मतलब यही है। नहीं, आप लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता है, आप लोग को सब कुछ पता है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस बात को तो मैं कल देख लिया, कल तो मैंने देख लिया। यहाँ पे मुश्किल से बस 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जो बिल्कुल लास्ट तक हिम्मत नहीं हारे थे। लगभग 10-11 बच्चे थे जो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े थे। बाकी तो बिल्कुल बीच बीच में आए थे, एकदम मुस्कुराता अश्वारोही की तरह। तो यहाँ पे मुस्कुराता अश्वारोही किसका है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन। चलिए बताइएगा सारे स्टूडेंट। तो एल ग्रेको, अच्छा इसका आंसर बताया नहीं है, बातों में ही लग गई। चलिए, तो एल ग्रेको है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार फ्लेमिश नहीं है। तो यहाँ पर जो है फ्लेमिश नहीं है। फ्लेमिश अभी बताया है ना कि सबको बताया है। यहाँ पे क्या क्या लिख जाता है, 1 मिनट, कभी कभी हो सकता है कि नाम चेंज करके ऐसे करके दे देते हैं। एल ग्रेको है, तो एल ग्रेको कहाँ के हैं, जल्दी से बताइए। एल ग्रेको आप ही लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी। अब तो मैंने बताया है, ऊपर मैंने सब कुछ बता दिया है। एल ग्रेको कहाँ के हैं, जल्दी से बताइए। बता देती हूँ कि हाँ स्पेन के हैं, लेकिन कौन मतलब किस बात से जुड़े हैं एल ग्रेको, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो यहाँ पे 44 है, जल्दी से बताइएगा सारे स्टूडेंट, देखते हैं। चलो 44 है क्वेश्चन। कौन सा है यहाँ पे, आनंदोत्सव। ठीक है, यहाँ पे आनंदोत्सव है, मनाते स्त्री पुरुषों तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र बनाए हैं। तो यहाँ पे किसने बनाए हैं, यहाँ पे किसके, आनंदोत्सव। और यहाँ पे मतलब स्त्री पुरुषों, मतलब आनंदोत्सव मनाते हुए जो स्त्री पुरुष हैं, और यहाँ पे बालकों का सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं। यहाँ पे
वातें हैं, फ्रांस हॉल्स हैं, विलास के हैं या फिर वर्णनी है। ये वातों हो जाएगा, कभी कभी गलत गलत हो जाता है। चलिए, तो ये वातों हैं, तो किसने बनाया है, और बाकी सब किसके कलाकार हैं, तो बिल्कुल रोकोको के हो जाएंगे, रोकोको के हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल फ्रांस हॉल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे रेम्ब्रांड को जाना जाता है, तो बताइएगा रेम्ब्रांड को किसको जाना जाता है, रंगों के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, रेखा के लिए या फिर रूप चित्रण के लिए जाना जाता है। तो अभी ही बिल्कुल आया था आंसर, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नाटकीय प्रकाश के लिए। चलिए, तो पीटर पास रूबेंस का निम्न में से कौन सा चित्र है, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ मतलब ये ल्यूकिपस है, ये तो कभी कभी लिख जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल्यूकिपस। चलिए, तो ल्यूकिपस है। घोड़ा गाड़ी, फ्रांस पर चढ़ाई, शौर्य की देवी। तो यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे कल मैं देख रही थी कि यहाँ पे चलो, यहाँ पे टाइपिस्ट की ज़रूरत थी मुझे, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे थे ज़रूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, तो ज़रूर रखेंगे। जिसकी जॉब नहीं लगेगी मैं अपने पास यहाँ पे जॉब करवाऊँगी सबसे। चलिए, तो यहाँ पे दो, अगर यहाँ पे किसी का बाई चांस देखो सीट बहुत कम है, ये तो बात दो करवट सच ज़रूर है। यहाँ पे बहुत ही जो बहुत बिल्कुल एकदम पागलों की तरह लगे हैं ना, जुनून, जिसके अंदर जुनून, पागलों की तरह जैसे लगना, बस उसी का सिलेक्शन है। तो इसीलिए आप लोग भी पागलों की तरह लग जाइए, एकदम जुनून जिसके अंदर होता है, ना देखता है ना गर्मी ना धूप ना रात ना दिन ना खाना पीना, कुछ भी नहीं, वही चीज़ जुनून होता है। तो आप लोग भी लग जाइए, जिसको सिलेक्शन चाहिए तो बताइएगा। चलिए, तो घोड़ा गाड़ी, फ्रांस पर चढ़ाई, शौर्य की देवी। तो यहाँ पर सभी लोग आइएगा, सब लोग को मैं यहाँ पर इलाहाबाद में सब लोग मिलके काम करेंगे फिर। चलिए, एक फैमिली की तरह। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैंने बताया नहीं वैसे। अच्छा, तो पीटर पास रूबेंस का कौन सा चित्र हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर, सभी लोग बताइएगा। तो बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, कभी कभी हो जाता है ऐसा, द रेप ऑफ, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूकिपस। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बाकी सब कुछ मैंने बताया था ना इसके बारे में, तो सभी लोग बताइए इसके बारे में। पहले संग्रहालय बताइए आप लोग, पहले संग्रहालय बताइए, फिर उसके बाद कुछ भी। तो संग्रहालय बताइए कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताइए। म्यूनिक, यहाँ पे एक तो मुझे हर बार इरेज करना पड़ता है। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा, म्यूनिक संग्रहालय में हो जाएगा, कहाँ, जर्मनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा आपका, ल्यूकिपस की कन्याओं का शीलभंग भी हिंदी में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सॉरी आज ये डांस कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाला था ना, देखो फिर से डांस करने लगा। चलिए, तो यहाँ पे पीटर पास रूबेंस से द रेप ऑफ डॉटर्स ऑफ ल्यूकिपस है, ये ल्यूसिपस हो गया है, ल्यूकिपस। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा, ल्यूकिपस की कन्याओं का शीलभंग हो जाएगा, तो ये कहाँ पर है, म्यूनिक संग्रहालय में है। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएगा, म्यूनिक संग्रहालय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर 47 है, यहाँ पे लाफिंग कैवेलियर फिर से आ गया, ये बहुत ही ज़्यादा ही मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पर लाफिंग कैवेलियर है, मुस्कुराता अश्वारोही। ये जो चित्र है किसका है, तो बिल्कुल अभी अभी मैंने आपको बताया भी था कि मुस्कुराता हुआ अश्वारोही, ये कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल रेम्ब्रा का हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर फिर से देखो, रेम्ब्रा, इस बार रेखा नहीं लिखा है, इस बार तो रेम्ब्रा लिखा है, तो यहाँ पे रेम्ब्रा का हो जाएगा। ठीक है, जो मुस्कुराता अश्वारोही किसका है, रेम्ब्रा। तो सारे स्टूडेंट जितने भी रेम्ब्रा की पिक्चर्स याद करी हैं, एक बार कमेंट करके जितनी भी 4-5 याद हुई हैं वो ज़रा एक बार सब लोग सारे स्टूडेंट एक बार उसको मतलब लिख के भेज दो, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। मैं सारे स्टूडेंट को वॉच करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है, देखो कल भी मैं बता सकती हूँ, सबके नाम बता सकती हूँ, जो बिल्कुल लास्ट तक बहुत अच्छे से उन्होंने सही से आंसर दिए थे, आंसर बहुत अच्छे दिए थे, सबसे अच्छी बात है। एक बबीता थी, एक शमा थी, और एक यहाँ पे कुछ ही स्टूडेंट थे, एक पवन थे। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मतलब अभी नाम नहीं याद आ रहे हैं, जिसका है, तो मैं बता रही हूँ कि लास्ट तक बिल्कुल जुड़े थे। ठीक है, एक समीदा थी, वो भी लास्ट तक, शुरू से लेके लास्ट तक जुड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग जुड़िए लास्ट तक। तो यहाँ पे देखो, जो मेहनत करता है उसको मैं अप्रिशिएट ज़रूर करती हूँ, और मेरा हमेशा रहता है, मैं हमेशा अप्रिशिएट करूँगी जो अच्छा वर्क करेंगे। चलिए, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, मुस्कुराता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अरे नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मुझे एक चीज़ याद ही आ गया, वेरी गुड। तो सभी लोग स्टूडेंट तो वैसे सब लोग बताते ही हैं कि लाफिंग कैवेलियर जो मुस्कुराता अश्वारोही, इसका मैंने पिक्चर्स भी दिखाया था, है ना। तो मतलब बोलते ही बोलते यहाँ पर फिर से एक थोड़ी सी कल की तरह एक फिर से मिस्टेक हो गई। ये तो है कि जो जुड़े रहेंगे ये तो है गारंटी कि आपको गलत नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फ्रांस हॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मुस्कुराता अश्वारोही, यहाँ पे फ्रांस हॉल्स मतलब रेम्ब्रा की बात करते करते रेम्ब्रा की ही बात आ गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, फ्रांस हॉल्स है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया होगी, अरे यहाँ पे फिर से गलत हो गया, ये तो नहीं नहीं फ्रांस हॉल्स का। लेकिन बच्चों को अपना फुल कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे मतलब जो मुस्कुराता हुआ अश्वारोही है वो कहाँ पर हो जाएगा, आपका लंदन में है। ठीक है, वॉलिस वॉलिस संग्रहालय। ठीक है, या फिर से बता देती हूँ, नहीं तो एक फिर से मुझसे कभी कभी हो जाता है। लेकिन बिल्कुल अगर ये है कि लास्ट तक तो नहीं गड़बड़ होने दूंगी, इतना है कि बिल्कुल आपको एकदम ठीक पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर बढ़ते हैं। 48 क्या कह रहा है, चलिए, लेटी हुई लड़की। ठीक है, जो ये तो भी बताया ही था, यहाँ पर आपको बताना है कि किसका है। चलिए ये तो भी बताइएगा, रूबेंस, फ्रांस हॉल्स, रेम्ब्रा या फिर कौन है। तो बिल्कुल जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल रेम्ब्रा का हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, रेम्ब्रा का हो जाएगा। जो लेटी हुई लड़की है यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, बताइए, इस किसकी बात कर रहा है, बताइए। तो ये बरूक कला की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, रेम्ब्रा का हो जाएगा। ठीक है, रेम्ब्रा का। यहाँ पे कभी कभी हो जाता है, यहाँ पे इस बार वो रह गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे रेम्ब्रा इसका राइट आंसर है। ठीक है, और रेम्ब्रा बरूक कला से संबंधित है। रेखा की, यहाँ पर रेखा की बात हो रही है, रेखा की नहीं बात हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे फिर से रेखा हो गया है, ये रेखा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो यहाँ पे रेम्ब्रा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, रेम्ब्रा। तो यहाँ पे रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे रंग, छाया प्रकाश, रेखा या फिर आकृति, तो किसके लिए है, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा आपका, रेखा के लिए। ठीक है, तो रेखा तो पीछा नहीं छोड़ रही है, देखिए। यहाँ पे मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं किसी लाइन की बात कर रही हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी खत्म होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को नींद आती रहती है, तो सोया मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिर से आ गया है, अच्छा फिर से रेखा हो गया है। चलिए, तो बाकी तो आप लोग समझदार हैं, इतना तो समझ ही सकते हैं कि रेखा की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेम्ब्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेम्ब्रा। ठीक है, याद रखिएगा। पुनरुत्थान है, बरोक है, नवशास्त्रीयवाद है या फिर रोकोको है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो रेम्ब्रा है किस शैली के प्रमुख कलाकार हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। साथ साथ में सारे स्टूडेंट एक काम करिएगा कि पुनरुत्थान काल के जितने भी कलाकार हैं, टाइम थोड़ा लगेगा, नींद ज़रूर आ रही होगी, लेकिन आप लोग लिखिए कि पुनरुत्थान कला के जो कलाकार हैं वो लिखिए, बरोक कला के कलाकार भी लिखिए, नवशास्त्रीय के बाद के लिखिए। देखो ये मैंने सब करा दिया है, पुनरुत्थान भी करा दिया है, बरोक भी करा दिया है, नवशास्त्रीय बाद भी करा दिया है, रोकोको भी करा दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कोशिश करा करिए कि आप सभी याद करिए। ठीक है, जितने भी कलाकार हैं कौन कहाँ के कलाकार हैं। चलिए, तो बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन था, तो यहाँ पर मुख्य कलाकार हैं, तो आपको बताना है कौन है, बताइए जल्दी से, और बताइए इसका आंसर भी, और साथ साथ में बताइए कहाँ के। यही सोचिए कि आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल कैरोविजियो हो जाएगा। ये कैरोविजियो क्या थे, बरोक के साथ साथ कैसा यथार्थवादी का प्रभाव भी इन पर था, मतलब यथार्थवादी का प्रभाव था इन पर। ठीक है, तो यहाँ पे राफेल है, पिकासो है, रूबेंस है, तो सारे स्टूडेंट इसके बारे में भी बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अभी लास्ट पर भी बढ़ते ही हैं। यहाँ पर 52 है, यहाँ पर ख़त्म ही होने वाले हैं आपके क्वेश्चन, ख़त्म ही होने वाले, क्या ख़त्म ही हो गए हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि इटली में बरोक कला पनपी 15वीं सदी में, यहाँ पे 13वीं सदी में, 14वीं सदी में, 16वीं सदी में, तो यहाँ पर आपको बताना है। इसका चलो मैं बता देती हूँ इसके बारे में भी। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम जा रहे हैं तो साथ साथ में उसको अच्छे से पढ़ के भी जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताते हैं, शुरू में तो मैं क्वेश्चन पूछ ही रही थी, लेकिन साथ में क्वेश्चन के आंसर भी बताती जा रही थी, लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो बताना भूल गई थी, तो उसको भी बता देते हैं कि इटली में बरोक कला पनपी थी। जब यहाँ पर ये चीज़ आ ही गया है 17वीं सदी में, यहाँ पर बता देते हैं कि वहाँ पर बरोक कला पनपी की बात कर रहा है ना,
जब बरोक कला पनपी है तो कहाँ पे, 16वीं सदी में हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि मतलब यहाँ पे अगर 17वीं शताब्दी होता तो आप 17वीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे 16वीं शताब्दी की बता देते हैं, जो इसका टाइम पीरियड बता देते हैं। जो इसका टाइम पीरियड है वो कौन सा हो जाएगा आपका, 1600 से कौन सा हो जाएगा, 1750 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करना है, यानी कि बरोक कला का समय याद करना है, कौन सा हो जाएगा आपका, 16वीं सदी हो जाएगा। और ये टाइम पीरियड ज़रूर याद रखिएगा। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि बरोक कला का जो जन्म है तो आपको सबको पता है कहाँ हुआ है, आपका कौन सा हो जाएगा, इटली, ठीक है। बाकी इसके केंद्र की बात करते हैं। देखो ये भी चीज़ साथ साथ में पढ़ते जाइएगा, तो इसीलिए तो मैं लास्ट तक बताती हूँ आपका कि केंद्र भी याद करते जाइएगा, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एक फ्लांडर्स हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे फ्लेमिश कलाकार थे, ठीक है। तो फ्लेमिश कलाकार भी बताइएगा सारे स्टूडेंट। और एक कौन सा हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा, और आपका कौन सा हो जाएगा, स्पेन। तो यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं सबके बारे में हम लोग ने पढ़े ही थे, जर्मनी के भी देखे, स्पेन की भी देखे, और फ्लेमिश कलाकार भी देखे, ठीक है। याद रखिएगा, बस यहाँ पर इतना ही याद रखिएगा। अगर रोकोको से पूछा जाता है तो रोकोको से पूछा जाता है तो इसका जन्म यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसकी जन्म की बात करें तो यहाँ पर जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इतना सब लोग बस याद रखिएगा। देखो राइटिंग तो कितनी अच्छी बनाई है। चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा और सारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़िएगा। बाकी तो और कुछ नहीं कह सकती हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं और ये टाइम से जुड़ा करिए, ठीक है। टाइम से जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है। बस यही चीज़ है कि आप लोग टाइम से जुड़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ उसको बस लर्न कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या, आपका गुड नाइट करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सब लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं तो थका मत करा करिए, ठीक है। ओके, गुड नाइट एवरीवन। कल मिलते हैं 2 बजे। ओके, थैंक यू अगेन।